एल्बलेस वगैरह नहीं है तो मैं तो ये कह छोटा सा नहीं वो करेंगे आधे घंटे बाद। आधे घंटे आज ही आधे घंटे टॉक कर लीजिएगा ना, इधर ही हम इधर ही हैं जितनी मर्जी करें मैं इधर। अच्छी बात है वहीं पर नेचुरल बैरियर थे आपने तो सर। थैंक यू लव यू। वज़ीर आज़म ये इस वक्त आप देख सकते हैं, पहले मट्टी रखी हुई है, उसके बाद फिर कंटेनर रखे हुए हैं, फिर कंटेनर रखे हुए हैं और फिर उसके बाद दोबारा फिर उसके आगे मिट्टी रखी हुई है। इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ़ जगहों से सड़क पे गड्ढे भी खोदे गए हैं ताकि अगर कंटेनर हटाए जाते हैं, मट्टी हटाई जाती है तो फिर उसके बाद गड्ढे हैं उससे आगे लोग और गाड़ियाँ ना गुज़र सकें। ये खसूसी मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल डी चौक के साथ के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं, कंटेनर रखे हुए हैं, मिट्टी रखी हुई हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आगे वक्फे पे जाएं तो वहाँ पर गड्ढे भी खोदे हुए हैं और ये सामने आपको डी चौक नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने डी चौक आप देख सकते हैं। देख रहे हैं पाक TV 24। इस वक्त डी चौक के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी नफरी मौजूद है, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो रेड जोन की तरफ अंदर की तरफ रास्ता जाता है, ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े कंटेनर रख कर एक दीवार बनाई हुई है और इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सील किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं मीडिया की भी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और मीडिया भी यहाँ पर आपको कवरेज दे रहा है और आपको यहाँ से बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहा है मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी दीवार लगी हुई है कंटेनर की। इस वक्त यहाँ पर जो मामूलात ज़िंदगी है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक रवां दवां है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त जना एवेन्यू, ये जो रोड है 26 नंबर से जो आता है, इसको तकरीबन 8 से 10 जगह से मुख्तलिफ़ जगहों से बंद किया हुआ है। मुख्तलिफ़ जगहों पर गड्ढे भी खोदे हुए हैं सड़क पे, मिट्टी भी रखी हुई है। इसके अलावा कंटेनर रख कर उनको वेल्डिंग किया हुआ है और 2-2, 3-3 कंटेनर रख कर उसकी दीवारें बनाई हुई हैं और उनके ऊपर फिर एक एक कंटेनर रखा हुआ है। तो मुकम्मल इंतज़ामात किए हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो भी फुल चार्ज हैं और वो भी तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान की कॉल है और इमरान खान ने कहा था कि हर सूरत में आपको 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है, आपने हर सूरत में डी चौक पे पहुंचना है। तो यहाँ पर जो डी चौक की सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो नफरी है इस वक्त, मैं अगर थोड़ा सा ये जूम करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये छाँव में यहाँ पे नफरी इस वक्त मौजूद है और नाश्ता कर रही हैं यहाँ पे नफरी। चावल यहाँ पे खाए जा रहे हैं और चावल इनके लिए यहाँ पर मंगवाए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये आप देख सकते हैं साइडों पे पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और पुलिस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। इसके साथ यहाँ पे जो वर्कर हैं, अभी बताया जा रहा है कि जुमे के बाद यहाँ पे वर्कर पहुँचना शुरू होंगे और जो सबसे बड़ा काफ़िला है वो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में ही यहाँ पर आएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ की इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल सिर्फ ये अतातुर्क एवेन्यू है, इसको सिर्फ खोला हुआ है। इसके अलावा बाकी तमाम रास्ते रेड जोन के दाखिली और ख़ारजी रास्ते खारदार तारें लगी हुई हैं, कंटेनर रखे हुए हैं, बंद किए हुए हैं, रेंजर अंदर तलब की हुई है और इसके अलावा
जो रेड जोन के बाहर है वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, एफसी मौजूद है, कमांडो मौजूद है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो 26 नंबर है, इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में कंटेनर लगे हुए हैं और पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ इस वक्त जो मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं ग़ालिबन वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और इसके अलावा सऊदी हुकाम का भी बताया जा रहा था कि वो भी यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जो आने वाले दिन हैं उसके अंदर यहाँ पर OIC का इजलास भी है, मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनके लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान से रात भी बातचीत की गई है कि वो ये एहतजाज मौखर कर दें, इजलास के बाद करें, लेकिन इमरान खान ने ये एहतजाज मौखर नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने भी मशवरा दिया है कि आइनी तरामीम जो हैं उसको मौखर कर दें और PTI जो है वो एहतजाज मौखर कर दें, लेकिन ना एहतजाज मौखर हुआ है और ना आइनी तरामीम के हवाले से जो हुकूमत कोशिश कर रही है उसकी जानिब से ये मौखर किया गया है। तो अब ये फ़ाइनल मार्का यहाँ पर जुमे के बाद यहाँ पर पता लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कितने वर्कर यहाँ पर पहुँचने में कामयाब होते हैं और इसके अलावा जब वो यहाँ पर आते हैं तो फिर पुलिस उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तैयार है। लाठी चार्ज भी हो सकता है, इसके अलावा शेलिंग के भी इंतजाम किए गए हैं, FC भी यहाँ पे मौजूद है, रेंजर भी मौजूद है और हो सकता है तो पंजाब से नफरी यहाँ पर तलब की जा सकती है। ये भी मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि पंजाब से जो नफरी है वो भी यहाँ पर तलब की जा सकती है। ये आप देख सकते हैं मीडिया यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे कवरेज की जा रही है। और ये मैं थोड़ा सा आपको साइड पे दिखाऊं तो साइड पे आप देख सकते हैं पुलिस की जो नफरियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और चावल के साथ इनको नाश्ता करवाया जा रहा है और इसके साथ इंतज़ार में हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ छोटी छोटी टोलियाँ बनाई गई हैं और वहाँ पर जैसे ही 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तकरीबन रात से अभी तक 500 से 600 के करीब मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर हैं और कुछ को वैसे ही मशकूक बनाकर गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। ये मनाजिर इस वक्त आपको डी चौक के ताज़ा तरीन मनाजिर दिखा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर वर्कर पहुँचेंगे या काफ़िला पहुँचेंगे हम आपको पाक TV 24 की स्क्रीन पर लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया। इस वक्त आप देख सकते हैं मेट्रो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बंद है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम जो नेटवर्क की सर्विसेज हैं वो बंद हैं, इंटरनेट यहाँ पर बंद है। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं डी चौक के मनाजिर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस की नफरी है उसको यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है और उसके अलावा जो यहाँ पे अफसरान हैं पुलिस के आला हुकाम है उनकी जानिब से यहाँ पर उनको हिदायत दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की जो भारी नफरी है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जो आला हुकाम है पुलिस के उनकी जानिब से यहाँ पर इनको कुछ हिदायत दी जा रही हैं, कुछ समझाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पर नाश्ता करके फुली चार्ज बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर का जो रास्ता है वो तकरीबन अटक पुल से बताया जा रहा है कि अटक पुल से उनके रास्ते को रोका हुआ है, वहाँ से किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब लाहौर का जलसा था उस वक्त भी बड़े दावे किए गए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से कि उनको पंजाब में हरगिज़ दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर बड़ी नफरी भी लगाई गई थी और इसके अलावा वहाँ पर बड़ी रुकावटें भी खड़ी की थी। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो लाहौर पहुँचे थे, लेकिन वो जलसा गाह में नहीं पहुँचे थे, लेकिन लाहौर में वो पहुँच गए थे। इसके अलावा अभी भी यही बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर और KPK के जितने भी काफ़िले हैं उनको रोकने के लिए जो अटक पुल है उस पर वहाँ पर कंटेनर भी लगाए हुए हैं और इसके अलावा भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर जो दंगल सजेगा, अगर वहाँ से रुकावटें तोड़ते हैं तो फिर ही जाकर इस्लामाबाद पहुँचने में अली अमीन गंडापुर और KPK से जो काफ़िले हैं वो कामयाब होंगे। इसके अलावा बाकी जो इंतज़ामात हैं बाकी भी तकरीबन हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात कर लिए गए हैं। 500 या 1000 के करीब तकरीबन मुख्तलिफ वर्कर भी हैं PTI के और इसके अलावा बाकी आम शहरी भी हैं, उनकी भी बड़ी शिकायत दर्ज हो रही है कि उनको यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा दीगर लोगों पर भी यहाँ पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जैसे ही यहाँ पर कोई 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो फौरी तौर पर पुलिस या तो उनको मुंतशिर कर देती है या फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये खसूसी मनाजिर आपको डी चौक के हम दिखा रहे हैं और इसके बाद फिर हम आपको इस्लामाबाद से बाहर लिए चलेंगे, वहाँ पर भी आपको मनाजिर दिखाएंगे। और मैं अभी पुलिस के थोड़ा सा करीब से आपको दिखाता हूँ कि पुलिस की इस वक्त जो यहाँ पे नफरी मौजूद है, जो पुलिस के आला हुकाम हैं उनकी जानिब से यहाँ पर
ये आप देख सकते हैं उनको कुछ हिदायत दी जा रही हैं और कुछ उनको समझाया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं जो एलीट फोर्स के कमांडो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस्लामाबाद जो पुलिस है उसकी भी जो एहलकार भारी नफर यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा बाकी जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ ये एक रास्ता खुला हुआ है, इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी रास्ते हैं उनको खारदार तारों और कंटेनर के साथ बंद किया गया है। इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर के मनाज़िर हैं, जो अंदर का रास्ता है वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इस वक्त वहाँ पे मिट्टी रखी हुई है और गड्ढे खोदे हुए हैं। उसके बाद फिर कंटेनर रखे हुए हैं, कंटेनर रख के फिर कंटेनर साथ रख के उनको वेल्डिंग किया गया है और फिर उनके ऊपर कंटेनर रखे हुए हैं, उनको फिर वेल्डिंग किया गया है। मुकम्मल तौर पर इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी को भी यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी और अंदर नहीं आ सकेंगे। लेकिन इमरान खान से गुज़िश्ता रात बात हुई है तो इमरान खान ने कहा है कि आप जो तरामीम है उसको मौखर कर दें, हम एहतजाज मौखर कर देते हैं, वरना ये एहतजाज नहीं रुकेगा। उन्होंने इमरान खान ने वर्करों को ये हिदायत दे दी है कि वो 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, जितने भी दिन लगते हैं, लेकिन आपने हर सूरत में डी चौक पर पहुंचना है। लेकिन डी चौक के ये खसूसी मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुलिस की नफरी आप देख सकते हैं। जैसे ही पुलिस बाहर आएगी तो इसकी भी फुटेज मैं आपको अभी थोड़ी देर में सामने दिखाता हूँ।